सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वोल्केनो अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अर्थक्वेक और वोल्केनो क्या होते हैं? ठीक है, इससे पहले का पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ इस चैप्टर की। ये आप 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी का। सो लेट्स स्टार्ट। वोल्केनो क्या है? वोल्केनो इज़ अ वेंट या ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉर्टन मटेरियल erupts सडनली। वोल्केनो क्या है? एक ऐसी ओपनिंग है अर्थ के क्रस्ट की, ठीक है, यानी कि जो सबसे थिनेस्ट लेयर थी अर्थ की, उसकी एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ से पिघला हुआ मटेरियल, जो कि पिघले हुए मिनरल्स, मॉल्टन मैग्मा जहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसे समझो। इसके बाद में ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, टेक अ कंटेनर, एक आप कंटेनर लो। ऐसा सिर्फ समझने के लिए बोला है इन लोगों ने, ठीक है, उठा मत लेना जाके घर में कंटेनर अपने। अब क्या है? फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद अ लिड। अब तुम्हें क्या करना है? एक कंटेनर लेना है इमेजिनेशन में, ठीक है, उसमें पानी भरना है और उस पर लिड लगा के उसको छोड़ देना है, ठीक है, और पानी को बॉयल होने देना है। अब आपको क्या करना है? कुछ पीस यानी कि कुछ मटर के दाने, स्पून और बीड्स रखने हैं उसके ऊपर लिड के, ठीक है, पानी के नहीं, लिड के। तो क्या आप नोटिस क्या करोगे? जैसे पानी बॉयल होगा वैसे जो लिड होगी वो शेक होने लगेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द स्टीम। ठीक है, द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट। अब जो चीज़ें आपने लिड पे रखी हैं वो भी वाइब्रेट होने लगेंगी, ठीक है। So the beads roll down and the spoon vibrates to makes a sound। अब जो बीड्स आपने रखी थी वो रोल डाउन हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, और जो स्पून है वो वाइब्रेट होने लग जाएगा। और क्योंकि स्पून मेटल है और जो लिड हुई अगर वो मेटल हुई, तो जो कि मेटल ही होगी, तो उसमें फिर साउंड बनेगा, बिकॉज मेटल्स आर दे कैन एमिट साउंड। So in the same manner the earth vibrates when an earthquake occurs। तो इस ही सेम मैनर में अर्थ वाइब्रेट करती है जब अर्थक्वेक होता है, ठीक है। अब आप चीज़ को यहाँ पे समझो। ये एक वॉल्केनो का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, कोर कह सकते हो तुम इसे हम कहते हैं मैग्मा चैम्बर, ठीक है। इसमें से निकलता है ये मैग्मा ऊपर को, ठीक है। ये मेंटल है, ठीक है, और इसके नीचे हमने पढ़ा था कि इसके नीचे कोर होती है, इसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर लिथोस्फेयर होता है और उसके ऊपर होता है क्रस्ट, ठीक है। तो इन लोगों ने लिथोस्फेयर नहीं दिखाया हमें, बट कोई नहीं, हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने क्रस्ट दिखाया है, फिर दिखाया मेंटल, ठीक है। तो लिथोस्फेयर प्लेट्स भी ऑब्वियसली हैं, इनके बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे दिखाया है कि ये ऐसे करके बिल्कुल ऊपर गया और ये लावा निकल रहा है यहाँ से, राइट। और ये वेंट है, वेंट यानी कि अगेन ओपनिंग, इसकी ओपनिंग ऊपर होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से धुआं निकल रहा है और राख है, ठीक है। तो ये गैसेज एंड ऐश लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये है क्रेटर, ठीक है, यानी कि उस माउंटेन का बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट, बिल्कुल ऊपर वाला देख रहे हो आप, ये यहाँ पे एरो लगा है। सो अब हम पढ़ते हैं आगे। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, देखो लिथोस्फेरिक प्लेट जब मूव होती हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन कैन ट्रैवल और राउंड द अर्थ, ये वाइब्रेशन पूरी अर्थ पे आपको महसूस करने के लिए दिख जाएगी, बिकॉज इट ट्रैवल्स ऑल राउंड द अर्थ। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है। इस वाइब्रेशन को अपन क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। जैसे हम उसके ऊपर स्पून रख रहे थे, तो मान लो कि वो जो कंटेनर था उसके ऊपर जो लिड लगी हुई थी वो वोल्केनो फट रहा था, मान लो, ठीक है। और उसके ऊपर वो जो चीज़ें वाइब्रेट हो रही थी वो मान लो कि वो अर्थक्वेक था, ठीक है। तो वोल्केनो के फटने की वजह से या वोल्केनो में से जो मैग्मा बाहर निकलता है, उसकी वजह से, उसकी वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक आता है, ओके। सो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। तो अर्थक्वेक का जो मूवमेंट स्टार्ट होता है जहाँ से, जिस प्लेस से क्रस्ट के, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं,
फोकस ये वो पॉइंट है, दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, ये वो पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक होता है, ठीक है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सीज़मिक एनर्जी, ये सीज़मिक एनर्जी का ओरिजिन है। सीज़मिक एनर्जी आपको अर्थक्वेक में फाउंड होती हैं, ठीक है। सो द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज़ कॉल्ड द एपिसेंटर। अब इस फोकस, इस पॉइंट के जो ऊपर सरफेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे, ठीक है। एंड वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। अब वाइब्रेशंस जो हैं वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ फ्लो करती हैं एज आ वेव, ठीक है, ट्रेवल करती हैं आउटवर्ड्स वेव की फॉर्म में, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो क्या लिखा है इसमें, जो फोकस है या जो फोकस के ऊपर वाला पॉइंट यानी कि एपिसेंटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, बिकॉज ऑब्वियसली फोकस से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, और जैसे जैसे इसकी वेव्स दूर जाती रहती हैं उस फोकस के पॉइंट से या कह लो एपिसेंटर से, वैसे वैसे डैमेज कम होता रहता है और वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती रहती है, ठीक है। सो डैमेज भी कम होता है। तो ये जो सबसे लंबी सी लाइन है इसमें डैमेज कम होगा, जैसे जैसे ये पास आती जाएगी और यहाँ पे आएगी तो डैमेज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, आगे एक केस स्टडी दी है, गुजरात की है, ठीक है। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we prepare beforehand. तो वैसे तो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, बट फिर भी इससे होने वाला नुकसान हम कम से कम कर सकते हैं अगर हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. अब इसमें क्या लिखा है कि लेकिन कुछ कॉमन ऐसे मेथड्स हैं अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के, अर्थक्वेक का अंदाज़ा लगाने के, जो कि लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। मतलब लोगों ने ऐसा सोचा है कि अगर ये होता है तो अर्थक्वेक आता ही है, ठीक है। मतलब ये कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों ने ऑब्ज़र्व करके इनको मेथड के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। तो ये क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड करती हैं ये, स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, एनिमल्स का बिहेवियर या एक्चुअली अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स अगर आपको दिख रहा है जो कि लोगों ने स्टडी किया है वो, और फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, एजिटेटेड के बहुत सारे मतलब होते हैं, नर्वस हो जाना, ठीक है, और भी काफ़ी सारे मतलब होते हैं, लेकिन बैक और फोर्थ मूव करना, ठीक है, गुस्सा करना, एंग्री हो जाना, बट हम यहाँ पे मानेंगे अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक है। फिशेस का अनयूजुअल बिहेवियर, एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करना, और स्नेक्स का सरफेस से बाहर निकल आना, ठीक है। ये कॉमन कुछ चीज़ें मानी जाती हैं जो कि प्रिडिक्ट करती हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी है और मैं चाहती हूँ कि इसे पढ़ने से पहले आप ये पढ़ें, ठीक है। एक्चुअली पहले इसे देखें, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। ये डिस्ट्रक्शन है जो कि अर्थक्वेक ने तबाही मचाई है गुजरात में, उसकी छोटी सी फ़ोटो है, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं, अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है एक मशीन से जिसे हम कहते हैं सीज़मोग्राफ, ठीक है। ऐसी दिखती है ये कुछ मशीन, ठीक है। इसका द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल। अब जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो रिश्टर स्केल पे मेज़र किया जाता है। मैग्नीट्यूड समझने वाली बात है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का अमाउंट, हाउ मच ऑफ समथिंग, ठीक है, सीधी बात, यानी कि कोई चीज़ कितनी है। अब जैसे मैं कहूँ किसी इंसान को 102 फीवर है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि फ़ीवर का मैग्नीट्यूड जो है वो 102 है, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो एंगल का मैग्नीट्यूड क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है।
तो ऐसे किसी चीज़ की वैल्यू होना, किसी चीज़ का कितना अमाउंट है, ठीक है, बेसिकली हाउ मच ऑफ समथिंग, ठीक है। अब उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, उसकी क्वांटिटी अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आई थिंक बात समझ आ गई है। तो अर्थक्वेक को हम मेज़र करते हैं रिश्टर स्केल में, ठीक है, और ये स्केल 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब ये 2 तक होती और यहाँ 7 तक बताया है, तो हम ये मान रहे हैं कि 0 से 7 तक होती है, ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं क्योंकि यहाँ 7 को हाईएस्ट बताया है इसलिए। तो जब ये अर्थक्वेक, जब ये मेज़र करते हैं और जब ये 0.2 तक आता है, यानी कि 0 से लेके 2 के बीच में आता है, तो माना जाता है कि ये कम है या बहुत ज़्यादा लिटिल सा है, ठीक है, कि मतलब हम इसे हैंडल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना तूफ़ान आ गया तो हम झेल लेंगे, ठीक है, हम इससे भी ज़्यादा तूफ़ानी है। बट अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अब अगर ये 2 से बढ़ के 5 तक पहुंच जाए या 5 पॉइंट समथिंग आ जाए, ठीक है, 5.1 2 3 4 ऐसे, पर 6 से कम हो, 5 हो या 5 से थोड़ा ज़्यादा हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें डैमेज हो सकता है। डैमेज कैसा हो सकता है, जैसे चीज़ें गिरने लग जाती हैं, ठीक है, जैसे आप किसी रूफ़ के नीचे हो, कोई पंखा था वो गिर गया, कुछ लग रहा था झूमर वगैरह वो गिर गया, तो ये चीज़ें हैं फॉलिंग ऑफ, ठीक है। और ये ही नहीं, बहुत कुछ जैसे गिर जाता है, ठीक है, अब वो लैंडस्लाइड भी हो सकता है, ओके। सो 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। 6.0 का मैग्नीट्यूड मतलब कि वही अर्थक्वेक की वैल्यू, ठीक है, जो कि हम मेज़र कर रहे हैं सीज़मोग्राफ में, ठीक है। अगर ये 6.0 आ रही है या उससे थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। और अगर ये 7 आ रहा है, तो मतलब कि ये मेजर अर्थक्वेक है, ये तबाही मचाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल धूम मचाने वाला अर्थक्वेक है। अब आपको ये बात समझ आएगी, यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थक्वेक आया भुज में, ठीक है, भुज जो कि ये गुजरात की जगह बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक आया मेजरिंग 6.9। अब देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया वो 7 वाला बताया, और ये 6.9, मतलब अगर 10 हो जाता तो 7 ही बन जाना था, राइट। तो 6.10 तो लिखते नहीं, फिर उसको 7 लिखते, राइट। तो देखो कितना खतरनाक आया था, ठीक है। अब इसे जब मेज़र किया गया तो ये 6.9 था, और ये कब आया था, भुज टाउन में आया था, 26 जैन को आया था, 2001 में आया था, ठीक है, गुजरात में। इससे क्या हुआ था, इससे स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो अफेक्ट हुए थे इससे। और क्या हुआ था, 3-4 दिन में ये कंसर्न उठने लगे थे कि लोगों को खाना, ब्लैंकेट और मेडिसिनल सप्लाईज़ अच्छे से सबके पास नहीं पहुंच पा रही थी, और फ़ोन लाइंस, वाटर पाइपलाइन और पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब ब्लॉक हो चुकी थी, ठीक है, नॉकड आउट हो चुकी थी। जो फायर वाले मतलब जिनसे आग लग सकती थी, उनसे सिटी में आग लग चुकी थी, ठीक है। तो सिटी में अलग अलग जगह पे आग लग गई, कैसे, जैसे चिमनी वगैरह होती है, तो इन चीज़ों से आग लग गई, ठीक है। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अर्थक्वेक जोन, उसके बाद में प्रेसिडेंट ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी उस स्टेट में, यानी कि गुजरात में, ठीक है। फिर सीएम ने सेंटर सरकार से अपील की कि आप हमारी सहायता करें, हमारी फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, ठीक है, आप हमारी फाइनेंशियल हेल्प करें और कैसे ना कैसे गुजरात को इस डिज़ास्टर से डील करने में सहायता करें और हमें बचाएं, ठीक है। तो ये था। अब आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं अर्थक्वेक जब आए तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, शेल्टर कहाँ लेनी चाहिए, सेफ स्पॉट्स बताए हैं कुछ, अंडर अ किचन काउंटर, ठीक है, टेबल और डेस्क, ठीक है, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। तो स्टे अवे, दूर किन चीज़ों से रहना है, फायर प्लेसेस से दूर रहना है क्योंकि आग लग सकती है, मैंने पहले बताया।
और एरियाज अराउंड चिमनीज से दूर रहना है। विंडो दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। अब विंडोज़ में, पिक्चर फ्रेम्स में और मिरर में कांच होता है तो ये टूट सकता है और टूट के आपको लग सकता है, ठीक है। तो ये भी ख़तरनाक है, तो इससे भी दूर रहना है, ठीक है। और बी प्रिपेयर्ड, और मेंटली भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है और नर्वस नहीं होना है, ठीक है। और दूसरों को भी, जैसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि आप सेफ स्पॉट में रहें और स्टे अवे रहें किन किन चीज़ों से, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहना है कि हम इससे लड़ सकते हैं। डिज़ास्टर आना ज़रूरी नहीं है कि आपकी मौत तय है, ठीक है। आप बच सकते हैं मेंटली, और थोड़ा वैसे प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है कॉन्शियसली और मेंटली, ठीक है। सो या दैट वाज फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।